हे गाइस, वेलकम टू दिस कोर्स। और इस कोर्स में हम सेपरेशन एंजाइटी के बारे में बात करेंगे, रिहैबिलिटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। सो हाय, दिस इज सनी लूथरा फ्रॉम ओवर माय डॉग एंड वेलकम टू दिस कोर्स, और जो कि है सेपरेशन एंजाइटी के बारे में। सो सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है? जब भी आप अपने डॉग को अकेला छोड़ के जाते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर ह्यूमन डॉग को अकेला छोड़ के जाता है, या फिर अगर पैक में मल्टीपल डॉग्स हैं, कोई डॉग लाइक अकेला रह जाता है, दूसरा डॉग चला जाता है, वॉक पे जा रहा है, सो डॉग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। बहुत सारे डॉग्स वाइन करते हैं, बहुत सारे डॉग्स बार्क करते हैं, बहुत सारे डॉग स्क्रैच करते हैं, बहुत सारे डॉग्स हाउल करते हैं, चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं। सो बहुत ही कॉमन बिहेवियर भी है, और साथ में बहुत ट्रबल वाला बिहेवियर भी है, डॉग के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेपरेशन एंजाइटी को अंडरस्टैंड करें, प्रिवेंट करें, और अगर आपके डॉग के अंदर ऑलरेडी सेपरेशन एंजाइटी है तो हम उसको रिहेबिलेट करें, क्योंकि ये एवरी डे का काम है। आप बाहर निकलने में घबराओगे, डॉग को अकेला छोड़ने में घबराओगे, आपके दिमाग में एंजाइटी आएगी कि यार मैं अपने डॉग को अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हाउल करेगा, नेबर्स कंप्लेन करेंगे, मेरा घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बार्क करेगा एंड पी करेगा, पूप करेगा। डॉग पी एंड पूप भी कर देते हैं एंजाइटी में आने के बाद। सो काफ़ी ट्रबल वाला बिहेवियर है, काफ़ी ट्रबल वाला इश्यू है, और इस इश्यू पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो सेपरेशन एंजाइटी है, उसका मतलब क्या है कि आप डॉग से सेपरेट हो रहे हो। लेकिन अगर डॉग के नेचुरल हैबिटेट में देखें हम, तो डॉग एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। डॉग का पैक एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता, वो हमेशा साथ रहते हैं। और जब भी वो सेपरेट होते हैं, डॉग हाउल करते हैं, डॉग रन करते हैं, डॉग स्मेल करते हैं, ताकि वो वापस एक साथ हो सके। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड ऐसा नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड में हम अकेले होते हैं, हम अपने जॉब पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, और डॉग को पीछे अकेला छोड़ के जाते हैं। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉग की गलती नहीं है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि डॉग पे गुस्सा नहीं करना है, डॉग पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसको समझाना है, उसको सिखाना है, उसको प्यार से बताना है कि हम वापस मिलेंगे। उसको नहीं पता कि आप वापस मिलोगे, उसको बस यही लगता है कि वो अकेला रह गया है, और आप कहीं जा रहे हो, और अब आपके साथ उसका वो मीटिंग नहीं हो पाएगी। सो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बॉन्डेड है आपसे, और वो अकेला फील रहने के लिए अभी कैपेबल नहीं है। सो हमें उसको एक हैबिट डालनी होती है कि वो रहने के लिए कैपेबल कैसे हो सके, और ये कोर्स में मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। सो प्लीज आखिर तक देखिए, ध्यान से देखिए। एंड सेपरेशन एंजाइटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डॉग पर, डॉग की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता पड़ता है। डॉग काफ़ी फियरफुल हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, जो उसके इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट मारता है। और साथ में आपको भी काफ़ी एंजाइटी आएगी, नेबर्स परेशान करेंगे, सोसाइटी से नोटिस आती है। सो सेपरेशन एंजाइटी पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी हम वर्क करना स्टार्ट करें उतना अच्छा। सो इससे ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें आप सेपरेशन एंजाइटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? सेपरेशन एंजाइटी के बारे में आप समझोगे, आप ये समझोगे कि क्या-क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से वर्क करना है हमें हमारे डॉग के ऊपर, वो आप समझोगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो वर्क करना चाहते हैं। आप भले ही आप एक डॉग पेरेंट हो, डॉग ट्रेनर हो, डॉग बिहेवियरिस्ट हो, ये समझ के चलिए कि आपको अपने डॉग के ऊपर वर्क करना है। इसमें डॉग की गलती नहीं है, डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये उनका नेचुरल बिहेवियर है। वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, ये उनका नेचुरल बिहेवियर है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सो डॉग के लिए वो काफी अननेचुरल है। इस चीज को समझिए ताकि हम अपने डॉग के ऊपर गुस्सा नहीं करें। सो ये उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने अंदर कमिटमेंट डेवलप करना चाहते हैं, और जो डॉग पे गुस्सा नहीं करेंगे अगर वो गलतियां कर रहा है, अगर वो हाउल कर रहा है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए है, भले आप एक डॉग पेरेंट हो, डॉग ट्रेनर हो, या फिर डॉग बिहेवियरिस्ट हो। सो जो मैं पूरी की पूरी टेक्निक बता रहा हूँ, वो आपको प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगी और रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प करेगी। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम पपीहुड से ही स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज़ समझ के कि यार हमारा डॉग सेपरेशन एंजाइटी में आ सकता है। सो हम बचपन से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी टेक्निक रिहैबिलिटेशन में भी वर्क करेगी। रिहैबिलिटेशन का मतलब है आपके डॉग में हो सकता है इश्यूज हो, वो सेपरेशन एंजाइटी हो उसके अंदर, तो आप ये जब टेक्निक अप्लाई अप्लाई करोगे, ये प्रोसेस फॉलो करोगे,
हेल्प होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम आप अपने डॉग को अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिक डॉग साइकोलॉजी को समझते हैं। सो बेसिक डॉग साइकोलॉजी सेपरेशन एंजाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के मैं आपको बताता हूँ। सो पुराने टाइम पर लाइक आप अगर आप इनकी नेचुरल हैबिटेट में भी देखोगे तो आपको हमेशा पैक, सिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको लाइक जो इनका इनका नेचर है, इनका नेचुरल ऑर्डर है, इनका नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पर ये पैक में रहते हैं वहाँ पर ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये एक बॉन्ड बना के रखते हैं, ये साथ में हंट करते हैं, साथ में इनकी एक्टिविटी होती है और काफी लाइक इंटीग्रेटेड रहते हैं एक दूसरे से। सो सेपरेशन एंजाइटी पुराने टाइम पे क्या होता था, जब डॉग कहीं पर फंस जाता था या ना कहीं पर रह जाता था तो वो वहां पर डिग करके निकल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम ये कॉन्क्रीट जंगल में रहते हैं, कॉन्क्रीट हाउसेज में रहते हैं, और जब हम कॉन्क्रीट हाउसेज में रहते हैं डॉग स्क्रैच करने की ट्राई करता है, जब वो आपसे दूर हो जाता है, आप तक पहुंच नहीं पाता है, तो वो आपके पास आने की कोशिश करता है, स्क्रैच करने की कोशिश करता है, वो सोफे पे जाता है, वहां पर स्क्रैच करना स्टार्ट करता है, डिग करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सोफा उसको मिट्टी जैसा लगता है, उसको लगता है कि वो वहां से निकल कर आपके पास आ जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। सो डॉग के पास इतना माइंड नहीं होता, इतना चीजें नहीं होती समझने की कि वो सोफा है, वो दरवाजे के पास जाता है, स्क्रैच करना स्टार्ट करता है ताकि वो स्क्रैच करके नीचे से निकलकर आपके पास आ जाए। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना चाहता है। वो हाउल करता है ताकि जो उसके पैक के मेंबर्स हैं वो उसको गाइड कर सकें कि भाई हम यहाँ पर हैं तो तू यहाँ पर आ जा। तो वो हाउल करता है गाइडेंस मांगने के लिए। जब उसको गाइडेंस नहीं मिलती तो वो घबरा के वाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो वाइन करता है तब भी उसको गाइडेंस नहीं मिल रही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप तो ऑफिस जा चुके हो, आप अपने काम पर जा चुके हो, उसको गाइडेंस कहाँ से दोगे। सो वो वाइन कर रहा है और फिर उसके बाद उसकी डर के मारे सूसू और पॉटी हो जाती है ताकि वो शांत हो सके। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, खुद ही वहीं पर ही सूसू पॉटी करके, चीजें डिग करके, चीजें फाड़ फाड़ कर। तो ये एक बेसिक डॉग साइकोलॉजी है। डॉग का माइंड इस तरीके से वर्क करता है जब भी आप डॉग को अकेला छोड़ के जाते हो, एंड जब भी डॉग लाइक जो पैक्स में रहते हैं, पैक एक दूसरे से अलग नहीं होता है, वो हमेशा साथ रहते हैं, एंड सिर्फ ह्यूमंस अलग होते हैं। सो मैं आपसे अगेन ये भी बोलूंगा कि थोड़ा अपना लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस निकालिए, है ना। बचपन में जब आप डॉग को अपने पास लेकर आए थे, क्या वो आपके पास हम आपके साथ हमेशा घूमता रहता था? कहीं पर वो बंद हो जाता था तो वो वाइन करता था, आप उसको उठा के रख लेते थे अपने अपने पास में, है ना। सो इस इन सब बिहेव, आपने कभी भी उसको दूरी नहीं सिखाई जब वो पपी था, है ना। तो इन सब कारण की वजह से डॉग के अंदर सेपरेशन एंजाइटी और पावरफुल हो गई, है ना। सो ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बस मैं चाहता हूं कि आप अपने डॉग पे गुस्सा नहीं करें, क्योंकि गुस्सा आ जाता है जब डॉग चीजें फाड़ता है, चीजें गंदी करता है, नेबर्स कंप्लेन करते हैं, लेकिन बस इसमें डॉग की गलती नहीं है। ओके, डॉग की गलती नहीं है। बचपन से हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको सिखाया नहीं कि सेपरेशन ओके है ना, सेपरेशन ओके है, हमने उसको बचपन से ही नहीं सिखाया। और बचपन से ही हम उसके वाइनिंग बिहेवियर को, जंपिंग बिहेवियर को, हमारे पास में लगातार वो जो चिपका रहता था उसको हम नर्चर करते रहे क्योंकि वो हमें अच्छा लगता था, लेकिन वो गलत बिहेवियर था और वो सेपरेशन एंजाइटी को इंक्रीज करता है। सो अब हम रिहेबिलिटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है कि कोई डॉग के अंदर कुछ भी इश्यू होने दो, है ना। अगर हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो उसकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। सो बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको 6 रिचुअल्स को फॉलो करना होता है। सो जब भी मैं किसी भी कंसल्टेशन पे जाता हूँ, ये 6 रिचुअल्स मस्ट है कि ह्यूमंस इसको फॉलो करें, और जब ह्यूमन इसको फॉलो करने लगते हैं, डॉग मोर काम हो जाता है, मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और इन पूरी रिचुअल्स को मैंने एक सेपरेट कोर्स में बनाया हुआ है जो कि ohmydog.rocks हमारी साइट पे अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा रिचुअल्स ऑफ डॉग्स कोर्स पे। फ्री है, देखिए, समझिए, जानिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या है। सो बेसिकली 6 रिचुअल्स होती हैं डॉग्स की जो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करनी होती है, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इन ए पर्टिकुलर तरीके से। सो पहली है वॉक रिचुअल, देन है डिसिप्लिन रिचुअल, देन है सोशलाइजिंग रिचुअल, फीडिंग रिचुअल, प्ले रिचुअल एंड अफेक्शन रिचुअल। सो वॉक रिचुअल कैसे होती है कि डॉग, जब भी आप डॉग को वॉक पे लेके जा रहे हो, डॉग शांत है, डॉग काम है, वो आपके साथ चल रहा है, आपके पीछे
चल रहा है, 15 मिनट की आप उसको वॉक दे रहे हो, देन 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, देन अगेन 15 मिनट्स की वॉक दे रहे हो, 5 मिनट्स का ब्रेक ब्रेक ले रहे हो। सो डॉग को डेली बेसिस पे 45 से 60 मिनट की स्ट्रक्चर्ड वॉक देते हैं 2 टाइम्स ए डे, जो कि मोस्ट पीपल नहीं देते हैं, जिसकी वजह से डॉग के अंदर बहुत ज्यादा पेंट अप एनर्जी हो जाती है और उसकी एंजाइटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जब आप डॉग को वॉक देना स्टार्ट करते हो, स्ट्रक्चर्ड वॉक देना स्टार्ट करते हो, क्या है स्ट्रक्चर्ड वॉक, रिचुअल्स ऑफ डॉग्स में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा उसका लिंक, हमारे कोर्स का लिंक, आप वो देख सकते हो फ्री में। सो डेली बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर्ड वॉक देनी होती है 45 से 60 मिनट्स की 2 टाइम्स ए डे, और इस जब आप ये देते हो डॉग की एंजाइटी कम होती है, डॉग मोर काम होता है, मोर कॉन्फिडेंट होता है और वो कंटेंट होने लग जाता है। उसके बाद होता है डिसिप्लिन, हमें डॉग को डिसिप्लिन देना होता है, घर के अंदर क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। जब डॉग को ये पता नहीं होता कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, डॉग कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन अगेन एंजाइटी को इंक्रीज करता है। बहुत ही प्यारी आवाज है यहाँ पर बर्ड्स की। सो हमें एंजाइटी पे वर्क करना है, तो हम अगर डिसिप्लिन रखेंगे, रूल्स बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस रखेंगे, डॉग शांत होना स्टार्ट कर देगा। सोशलाइजिंग रिचुअल होती है, सोशलाइजिंग रिचुअल का मतलब ये नहीं कि डॉग, आपका डॉग दूसरे डॉग से कैसे मिल रहा है। सोशलाइजिंग रिचुअल का मतलब है आप अपने डॉग से कैसे मिल रहे हो, आपकी फैमिली मेंबर कैसे मिल रहे हैं, आपके गेस्ट कैसे मिल रहे हैं, फ्रेंड्स कैसे मिल रहे हैं आपके डॉग से। तो जनरली क्या होता है, लोग अपने डॉग से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से मिलते हैं, डॉग को जंप करने देते हैं, प्यार करते हैं, और डेली बेसिस पे हम उनके एक्साइटमेंट को नर्चर करते हैं। एक्साइटमेंट एंजाइटी को लीड करता है, क्योंकि डॉग एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए हैबिटेट हो जाता है। उसको ये लगता है कि इस दुनिया में एक्साइटमेंट में रहना है, क्योंकि मेरा ह्यूमन मुझे एक्साइट, जब भी मैं एक्साइटेड होता हूं तो मुझे प्यार देता है। सो एक्साइटमेंट एंजाइटी को लीड करता है। तो जब भी आप अपने डॉग से मिल रहे हो, प्रैक्टिस नो टच, नो टॉक, नो आई कॉन्टेक्ट, और जब डॉग शांत हो तब उसको प्यार दो। पूरी डिटेल है रिचुअल्स ऑफ डॉग्स कोर्स में, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको फॉलो करना, रिचुअल्स ऑफ डॉग्स। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, नथिंग विल वर्क, क्योंकि ये इनकी प्राइमल नीड्स को फुलफिल करता है। और अगर डॉग की प्राइमल नीड्स फुलफिल नहीं है, वो मोर एंशियस होगा, मोर फ्रस्ट्रेट होगा, मोर इनसिक्योर होगा, नर्वस होगा, एग्रेसिव भी हो सकता है, एक्साइटेड भी रह सकता है, हाइपर एक्टिव भी रह सकता है। सो बहुत सारे अनस्टेबल बिहेवियर उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो उसकी आइडेंटिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही है, और वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस की जिंदगी जीने लग जाता है, जो सारे इश्यूज को लीड करता है। सो हम फीडिंग के ऊपर है, सोशलाइजिंग के बारे में बताया मैंने, फीडिंग के ऊपर है, फीडिंग किस तरीके से देना है, खाना किस तरीके से देना है, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। प्ले, डेली प्ले करना है ना। डॉग के माइंड में प्ले का सर्किट होता है, ऐसा नहीं है आपने उसको खुला छोड़ दिया और वो भाग रहा है, नहीं, आपको उसके साथ एक्टिव होना पड़ेगा, इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्ले रिचुअल होती है। ऐसे इधर उधर भागना प्ले रिचुअल नहीं है, वो तो हाइपरनेस प्रैक्टिस करना है। प्ले रिचुअल, आप डॉग के साथ खेलते हो, और जब आप खेल रहे हो प्ले के अंदर, आप ओबीडियंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको प्ले रिचुअल बोलते हैं। सो प्ले एंड ओबीडियंस जब कंबाइन होती है, उसको प्ले रिचुअल बोलते हैं। डॉग के साथ खेल रहे हो, डॉग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, आप उसको फिर शांत कर रहे हो, सिट बोल रहे हो, लेकिन शांति से बोल रहे हो, सीट 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 ऐसे नहीं बोल रहे हो, शांत कर रहे हो उसको, एंड अगेन प्ले स्टार्ट कर रहे हो, इसको प्ले रिचुअल बोलते हैं। अफेक्शन, डॉग को तभी अफेक्शन दे रहे हो जब डॉग शांत है। डॉग एक्साइटेड है तो उसको अफेक्शन नहीं मिल रहा, डॉग एंशियस है तो उसको अफेक्शन नहीं मिल रहा। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, टच करना, आई कांटेक्ट देना, ओ बेबी करना, प्यार से बुलाना, एंड या दी ट्रीट देना, ये सब अफेक्शन का पार्ट है। तो हम डॉग को अफेक्शन नहीं दे रहे हैं अगर डॉग काम नहीं है, और वो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जब भी डॉग को अफेक्शन देते हो, आप डॉग के स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर करते हो, जिसका मतलब है अगर डॉग एक्साइटेड है, आप उसको प्यार कर रहे हो, तो आप उसके अंदर एक्साइटमेंट को नर्चर कर रहे हो। डॉग अगर एंशियस है, आप उसको प्यार कर रहे हो, तो आप उसके अंदर एंजाइटी को नर्चर कर रहे हो। आपको क्या नर्चर करना है, आपको क्या चाहिए, आपको कैसा डॉग चाहिए, आप उसको तब प्यार करो। सो जब एक डॉग काम रहता है, आप उसको तब प्यार करते हो, तो डॉग एक बैलेंस लाइफ जीता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉग को ज्यादा प्यार कर दिया तो डॉग बिगड़ गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप डॉग को कितना भी प्यार कर सकते हो, कितना प्यार करना है उस पे मैटर नहीं करता, आप कब प्यार कर रहे हो वो मैटर करता है। ओके, सबसे ज्यादा। सो 6 रिचुअल्स ऑफ डॉग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहेवियरल इश्यूज को सॉल्व करने का। 6 रिचुअल्स ऑफ डॉग्स कोर्स है पूरा, प्लीज देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। एंड सेकंड चीज, जब आप ये रिचुअल्स ऑफ डॉग्स कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, डॉग शांत हो रहा है, तब हम उसको एक सेपरेशन
की आदत डालेंगे। और हम सेपरेशन की आदत कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप डॉग को जब आप घर में ही हो, ओके, अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस, है ना। रिचुअल्स ऑफ डॉग्स को आप फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे। उसके बाद जब आप घर पर ही हो, आप डॉग को लीश कर रहे हो। जब आप घर पर ही हो, आप बाहर नहीं जा रहे, आप घर पर ही हो, आप डॉग को लीश कर रहे हो। मील का टाइम है, मील से 60 मिनट्स पहले आप डॉग को लीश कर रहे हो। डॉग को खाना दे रहे हो, आफ्टर 30 मिनट्स उसको ऑफ लीश कर रहे हो, ताकि उसके दिमाग में पॉजिटिव एसोसिएशन बने लीश को लेकर, लीशिंग को लेकर। तो उसका एक सेक्लूडेड स्पेस बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि पूरा एक हॉल में बना दिया जहां हर बहुत सारा मूवमेंट है, नहीं। एक सेक्लूडेड प्लेस है जहां पर मूवमेंट्स बहुत मिनिमल है, लोग बहुत कम जा रहे हैं, और वो लाइक ढका हुआ चीज है जहां पर वो आराम से बैठा हुआ है, लीश हुआ हुआ है। डेली बेसिस पे 60 से 90 मिनट्स तक आपने उसको लीश किया हुआ है। सो इस तरीके से डॉग को बांधने की आदत होती है। जब आपने डॉग को वहां पर बांधने की आदत डाल दी, उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज क्या है? आप उसको बांधोगे, है ना, और आप 5 सेकंड के लिए बाहर जाओगे और वापस आ जाओगे। उसको नो टच, नो टॉक, नो आई कांटेक्ट दोगे। ये आप ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। डॉग बंधा हुआ है, आप बाहर जा रहे हो, विद इन 5 सेकेंड्स आप आ गए, एंड देन सोफे पे बैठ गए, कहीं पर भी बैठ गए। देन फिर डॉग फिर से शांत हुआ, आप फिर उठे, फिर बाहर गए, एंड विद इन 5 सेकेंड्स आप वापस से अंदर आ गए, एंड फिर शांति से बैठे हो, डॉग शांति से बैठा हुआ है। आप ये कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे। उसके बाद आप टाइमिंग इंक्रीज करने लग जाओगे। अब टाइमिंग कब इंक्रीज करनी है वो डिपेंड करता है आप पर और आपके डॉग के ऊपर। आपके अंदर कितना पेशेंस है और डॉग के अंदर कितना पेशेंस है। डॉग शांत हो रहा है, आपने 5 सेकंड किया, आप उसको 10 सेकंड करो, 15 सेकंड करो। डॉग अगर वापस से वाइन करने लग गया, टाइमिंग को कम कर दो, अगेन रिपीट करो, फिर टाइमिंग इंक्रीज करो। ये डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक गेम खेलना पड़ेगा कि डॉग शांत है तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, डॉग घबरा रहा है तो हम थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ रिचुअल्स ऑफ डॉग्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, ये वर्क नहीं करेगा। ओके, सेपरेशन, उसके बाद हम उसको सेपरेशन सिखा रहे हैं लीश करके, है ना। लीश बांधना सिखा रहे हैं कि आप घर पे ही हो और आप उसको बांध रहे हो। उसके बाद उसको बंधने की आदत हो गई है, तो आप बाहर जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, बाहर जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, सेकंड्स में फिर बढ़ाते जा रहे हो टाइम। 5 सेकंड किया, फिर 5 मिनट किया, फिर 1 घंटा किया, फिर 2 घंटा किया, एंड इस तरीके से आप डॉग को सेपरेशन की आदत डाल सकते हो, जो कि हमें बचपन में ही करना होता है, लेकिन आप बड़े डॉग को भी कर सकते हो। उसके बाद है कि आप डॉग की एनर्जी डेली बेसिस पे आपको रिलीज करना होगा। सी, जितने भी डॉग्स पैदा होते हैं उनके अंदर 3 तरीके की एनर्जी होती है। या तो डॉग लो एनर्जी होता है, या डॉग मीडियम एनर्जी होता है, या डॉग हाई एनर्जी होता है। जो जो डॉग्स सेपरेशन एंजाइटी में जाते हैं वो मीडियम से हाई एनर्जी के डॉग्स होते हैं, या फिर वो हाई एनर्जी के डॉग्स होते हैं। इन डॉग्स में सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी हुई होती है। डेली बेसिस पे अगर आप एनर्जी रिलीज नहीं करा रहे हो, ये पेंट अप एनर्जी हो जाती है, और ये फिर एंजाइटी में रिलीज होती है, वाइनिंग में रिलीज होती है, हाउलिंग में रिलीज होती है। आप कैसे रिलीज करा सकते हो एनर्जी? लंबी वॉक से आप रिलीज करा सकते हो, हाइकिंग से रिलीज करा सकते हो। हर 7 डेज 15 डेज पे आप हाइकिंग ट्रैकिंग पे लेके जा सकते हो। बाइसिकल राइड से आप, अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो बाइसिकल राइड करा सकते हो। अगर डॉग रन कर सकता है तो आप स्कूटी पे, लाइक ये आपके साथ रन कर सकता है, लेकिन आपका बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। इस तरीके से हम डॉग की एजिलिटी के प्रोग्राम्स रन करा सकते हो, है ना। लेकिन बेस्ट वर्क करता है जब आप इसको नेचर की आउटिंग पे लेकर जाते हो। और अगर आपको डर लग रहा है नेचर की आउटिंग में इसको ऑफ लीश छोड़ने में, तो 25 से 50 फीट की लीशेज आती हैं, आप वो लगा सकते हो, ताकि ये बच्चा भाग भी सके और नेचर को एंजॉय भी कर सके, प्लस आपको डर भी नहीं लगे। ये पूरी रिहेबिलिटेशन टेक्निक है जिसको आप अपने डॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और हमने जितने भी डॉग्स पे इम्प्लीमेंट किया है, हमें सक्सेस मिली है। ओके, हमें सक्सेस मिली है। ये इनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैं वापस से बोल देता हूँ, रिचुअल्स ऑफ डॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेपरेशन हमें सिखाना है कि दैट्स कंप्लीटली ओके। एंड आपकी डॉग के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है कि हमें उसकी कितनी एनर्जी रिलीज करवानी है, जो कि आप करवा सकते हो, क्योंकि डॉग 3 तरीके की एनर्जी होता है, लो, मीडियम, हाई। आप ये करवा सकते हो, उनकी एनर्जी रिलीज करा सकते हो जब उसको हाइकिंग ट्रैकिंग पे लेकर जाते हो, एजिलिटी पे लेकर जाते हो, लंबी वॉक्स डेली बेसिस पे लेकर जाते हो, तो उनकी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो एक शांत डॉग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और काफी शांति से रहते हैं, काफी हैप्पीली रहते हैं। ओके, अब आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्वेश्चंस होंगे, है ना। आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके
सवाल होंगे, आपके डाउट्स होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमसे कांटेक्ट करना है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। क्योंकि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो मैं कांटेक्ट का आपको मीडियम बता दूं। सो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारा पैक प्लेटफॉर्म है जो ohmydog.rocks पे अवेलेबल है। आप वहां जाकर पैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। और बहुत सारे डॉग पेरेंट्स हैं, डॉग ट्रेनर्स हैं, डॉग बिहेवियरिस्ट हैं हमारे पैक प्लेटफॉर्म पे, जो शेयर करते रहते हैं। लोग अपने डाउट शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, और हम पूरी तरीके से मदद करते हैं। जितना भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। सो प्लीज हमारा सपोर्ट सिस्टम आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजिंग सपोर्टिव कम्युनिटी है, सुपर कूल कम्युनिटी है। सो आप हमारा पैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपने कोई भी हमारे डाउट है, कुछ भी आपके डाउट है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपको हम लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। उसके बाद अगर आपको एक प्रीमियम पर्सनलाइज प्लान चाहिए, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। मेरी कंसल्टेशंस कॉल है एंड डिफरेंट चीजें हैं उसके अंदर। तो आपको अगर प्रीमियम पर्सनलाइज प्लान चाहिए, आपको वो भी मिल सकता है। आपको सब फ्री सपोर्ट सिस्टम भी मिल सकता है। इन सब के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लीज सवाल पूछिए, प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, हमसे बात कीजिए। हम यहाँ पर अवेलेबल हैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी डॉग की मदद करने के लिए। हम चाहते हैं कि आपका आपका आपके डॉग के साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता हो, रिस्पेक्ट का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, और आप भी ग्रो हो और आपके डॉग भी ग्रो हो। सो कनेक्ट होते रहेंगे, और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट कोर्स में। बाय बाय।